जरा एक ऐसे मुश्किल फैसले के बारे में सोचिए जिसका सामना शायद जल्द ही करना पड़े। बात यह है कि इन मुश्किल फैसलों को समझना एक ऐसी छुपी हुई ताकत को सामने ला सकता है जो हम सब के अंदर है। तो चलिए आज की सारी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द रखते हैं। क्या हो अगर ये जो मुश्किल फैसलों की तकलीफ है, ये कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका हो। आइए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये मुश्किल चुनाव हमें अपने बारे में क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कोई भी फैसला मुश्किल बनता ही क्यों है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कौन सा ऑप्शन दूसरे से बेहतर है। तो चलिए किसी भी चॉइस को जरा चीर फाड़ कर देखते हैं। देखिए, एक आसान फैसले में एक रास्ता दूसरे से साफ साफ बेहतर होता है, लेकिन एक मुश्किल फैसले में एक ऑप्शन कुछ मामलों में बेहतर होता है तो दूसरा किसी और मामले में। और जब हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो कोई भी दूसरे से क्लियर कट विनर नहीं होता। और देखिए, ये मुश्किल फैसले सिर्फ जिंदगी बदल देने वाले बड़े बड़े डिसीजन ही नहीं होते। हाँ, करियर, रहने की जगह या शादी जैसे बड़े फैसले तो हैं ही, पर ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी होते हैं। जैसे नाश्ते में क्या खाना है, हाई फाइबर सीरियल सेहत के लिए अच्छा है पर चॉकलेट डोनट का मजा ही कुछ और है, कोई भी ओवरऑल बेहतर नहीं है। ये भी एक मुश्किल फैसला है। तो आप जरा उन दो आम गलतफहमियों की बात करते हैं, वो मानसिक जाल जिनकी वजह से हम इन फैसलों में अटक कर रह जाते हैं और ये हमें इतने तकलीफदेह लगते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी वो ये है कि हमें लगता है कि कोई ना कोई एक सही जवाब तो है, बस हम ही उसे देख नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि कमी हमारी समझ में है। फिलोसोफर रूथ चैंग ने अपना एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया है। जब वो फिलॉसफी और लॉ के बीच में चुन रही थीं तो उन्हें लगता था कि काश कोई उन्हें उनके दोनों फ्यूचर की एक फिल्म दिखा दे तो चुनाव करना कितना आसान हो जाएगा। ये सोच दिखाती है कि हम कैसे एक ऐसी सर्टेनिटी, एक ऐसी निश्चितता की तलाश में रहते हैं जो असल में होती ही नहीं है। तो इस पहली गलतफहमी को यहीं तोड़ते हैं। असलियत यह है कि मुश्किल फैसले हमारी जानकारी की कमी की वजह से मुश्किल नहीं होते। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई एक बेस्ट ऑप्शन होता ही नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई भी बेहतर नहीं है तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों बराबर होंगे। यही है हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी, जो सुनने में तो बड़ी लॉजिकल लगती है, पर क्या ये सच है? इसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए दो नौकरियों में से चुनना है, एक ग्राफिक आर्टिस्ट जिसमें क्रिएटिव आज़ादी है और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसमें पैसों की सुरक्षा है। और मान लेते हैं कि फिलहाल दोनों में से कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। अब सोचिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। बैंक वाली नौकरी में आपको हर महीने $500 ज्यादा मिलने लगते हैं। ये एक छोटा लेकिन साफ सुधार है। तो सवाल ये है कि क्या अब बैंकिंग वाली जॉब बेहतर हो गई? सुनने में तो लगता है हाँ, पर मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं। अब यहीं पर सारी बात छुपी है। सोचिए, अगर दो चीजें सच में बराबर होती तो एक में जरा सा भी सुधार पल्ले को झुका देता, है ना? पर यहां ऐसा नहीं हो रहा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये दोनों ऑप्शन शुरू से ही बराबर थे ही नहीं। इनका रिश्ता कुछ और ही है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें इस बेहतर, बदतर या बराबर वाले तराजू से ऊपर उठकर सोचना होगा और एक नए रिश्ते को समझना होगा। देखिए, साइंस की दुनिया में चीजें काफी सीधी होती हैं। लंबाई, वजन, इन सबको नापा जा सकता है। इनमें सिर्फ 3 ही रिश्ते होते हैं, ज्यादा, कम या बराबर। लेकिन जब बात आती है इंसानी मूल्यों की, जैसे न्याय, खूबसूरती या दया, तो यहां मामला इतना सीधा नहीं रहता। यहीं पर एक चौथा रिश्ता सामने आता है जिसे फिलोसफर्स कहते हैं ऑन अ पार, या एक ही स्तर पर होना। इसका मतलब बराबर होना नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों ऑप्शंस अपनी अपनी जगह कीमती हैं, लेकिन उनकी कीमत का, कह लीजिए, फ्लेवर ही अलग है। एक में क्रिएटिविटी की खुशी है तो दूसरे में सुरक्षा का सुकून। आप इन्हें एक ही तराजू पर तौल ही नहीं सकते। और जब हम ये बात समझ जाते हैं तो यहीं से इन मुश्किल फैसलों की असली ताकत निकलकर सामने आती है। वो ताकत है अपने खुद के कारण बनाने की। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां हर फैसले का एक सही, सबसे अच्छा जवाब होता। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में हम सब बस कारणों के गुलाम बन के रह जाते। हमारी अपनी कोई मर्जी, कोई पहचान ही नहीं बचती। मुश्किल फैसले वो खास पल होते हैं जब बाहर से मिलने वाले सारे कारण, सारे प्रोज एंड कॉन्स खत्म हो जाते हैं, और तब हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। हम अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए अपने कारण बनाने की शक्ति।
हम किसी एक ऑप्शन के पीछे अपनी पूरी पहचान को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मैं यहां खड़ा हूं, मैं ये हूं। तो आखिर में इन मुश्किल फैसलों को देखने का नजरिया ही बदलना है। ये कोई बोझ नहीं है, ये एक तोहफा है, अपने जीवन का लेखक बनने का एक मौका। यहाँ पर दो तरह के रास्ते खुलते हैं। एक है दिशाहीन इंसान का रास्ता, जो दुनिया को, हालातों को अपनी कहानी लिखने देता है। वो डर या आसानी के हिसाब से फैसले लेता है। और दूसरा है लेखक का रास्ता। ये वो इंसान है जो इन मुश्किल फैसलों को एक मौके की तरह देखता है, अपने कारण खुद गढ़ता है और इस प्रोसेस में वो इंसान बनता है जो वो बनना चाहता है। ये बात हमें रूथ चैंग के इस खूबसूरत विचार पर ले आती है। वो कहती हैं कि ये तकलीफ और डर की वजह नहीं है, बल्कि ये वो अनमोल मौके हैं जब हम इंसान होने की सबसे खास बात का जश्न मना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ ये तय करने का मौका नहीं है कि क्या करना है, ये तय करने का मौका है कि कौन बनना है। क्योंकि इन्हीं मुश्किल फैसलों से हम वो बनते हैं जो हम हैं।